पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक शख्स ने अपने मुफाद के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगा दिया। ये तहरीक नहीं, तकरीब और फितना है। पाकिस्तान को किसी सूरत कुर्बान नहीं करने देंगे। अदालतें 9 मई के मुल्जिमान को बर वक्त सजाएं देती तो ये दिन ना देखना पड़ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से धुआंधार खिताब। बोले, इस्लामाबाद में तहरीक इंतशार ने फसाद बर्पा किया, फोर्सेज ने भगा दिया। सिपा सलार ने इस्लामाबाद पर लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन किया। वफाकी दारुल हुकूमत पर धावा बोलकर गलीज़ जुबान इस्तेमाल की गई। उनके फसाद से मुल्की मईशत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इलेक्शन में धांधली का बहाना बनाने वाले 2018 के इलेक्शन में धांधली का हिसाब तो दें। वज़ीर-ए-आज़म ने मशवरा दिया कि केपी हुकूमत को अपनी तवज्जो पारा चनार पर मरकूज करनी चाहिए थी। मुखालफिन प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में 33 लाशें लाई गई। हलाक होने वाले किसी एक बंदे का नाम बता दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चैलेंज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आप इज्जत के साथ चले गए, यही बेहतर है। अली अमीन गंडापुर को शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। अगर किसी को पत्थर भी लगा हो तो बता दें, वहां पर कैमरे मौजूद थे। अगर कहीं फायरिंग हुई होती तो सामने आ जाती। बगैर NOC अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में तकरीबन निज़ाम ज़िंदगी बहाल हो चुका है। मोहसिन नकवी का PTI के खिलाफ तौहीन अदालत पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी जाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ का पीएम्स हॉस्पिटल का दौरा, जख्मी एहलकारों की अयादत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हुकूमत को बुशरा बीबी का मशकूर होना चाहिए। उनकी जिद पर कारकुन डी चौक पर हमलावर हुए। PTI अगर संगजानी बैठ जाती तो आज भी सड़कें बंद होती, इंटरनेट मुश्किल से चलता और डी चौक पर हमले का खतरा भी रहता। हुकूमत हरकत में आई तो PTI वाले गाड़ियां, झंडे और बानी की तस्वीरें छोड़कर भागे। गंडापुर कारकुनों के हाथों रुल गया। PTI चेक करे कहीं बुशरा बीबी 2 नंबरी तो नहीं कर गई। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी और बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी। सेनेटर फैसल वावड़ा का दावा। जल्द तहरीक इंसाफ के मुखलिस लोगों की PTI पाकिस्तान के नाम से नई पार्टी बन जाएगी। बुशरा बीबी ही डी चौक जाना चाहती थी और फिर फरार हो गई। संगजानी में जलसे करने पर राजी हो जाते तो शायद उनकी कुछ इज्जत बच जाती। PTI की मौजूदा क़यादत मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तहरीक इंसाफ से एक गिद्ध ने 9 मई करवाया। उसी ने इक़्तिदार में गोगी गैंग के भी सारे काम करवाए। इतने इंतजामात के बावजूद तहरीक इंसाफ डी चौक कैसे पहुंच गई? क्या उन्हें और खूनरेजी के लिए रास्ता दिया गया? मौलाना फजल रहमान ने भी सवाल उठा दिया। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में खूनरेजी की सियासत नहीं चल सकती। इस्लामाबाद में कल जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। एहतजाज करने वालों को भी चाहिए तशद्दुद का रास्ता ना अपनाएं। आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। इदारों के इलेक्शन से दूर होने से ही सुकून आएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बदअमनी है और सूबाई हुकूमतें गैर संजीदा हैं। किसी को रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। PTI के एहतजाज में अफगान शहरी भी शरीक थे। सिक्योरिटी क्लियरेंस तक कोई अफगान बाशिंदा इस्लामाबाद में नहीं रहेगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की IG के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर हमला किया जाए तो ये एहतजाज नहीं, क्राइम है। IG इस्लामाबाद बोले, एहतजाज और दहशत गर्दी में फ़र्क है। पुरअमन एहतजाज को किसी दहशत गर्दाना कार्रवाई से कन्फ्यूज नहीं किया जा सकता। 3 दिन में 954 शरपसंदों को गिरफ्तार किया। 200 से ज्यादा गाड़ियों को पकड़ा गया। 40 खतरनाक हथियार जब्त किए। कानून नाफिज करने वालों के 71 एहलकार जख्मी हुए। रेंजर्स के 3 जवान शहीद हुए। 26 को गोलियां लगी। 164 CCTV कैमरे तोड़े गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में धरना खत्म। वफाकी दारुल हुकूमत में बंद सड़कें खोल दी गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलाती जिंदगी बहाल। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस फाल। आज से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। डी चौक और मुलिका सड़कें भी साफ कर दी गईं। तहरीक इंसाफ की क़यादत का जला हुआ कंटेनर भी उठा लिया गया। लाहौर में दीगर शहरों में भी बंद तमाम रास्ते खोल दिए गए।
इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर पंजाब की आवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, शर पसंदों की वजह से होने वाली तकलीफ का एहसास है, आवाम को परेशानी पर बहुत अफसोस है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुखालफिन को आड़े हाथों ले लिया, कहा बानी पीटीआई ने संजानी पर जलसे की इजाजत दी। बुशरा बीबी ने वीटो कर दिया, घरेलू खातून 3 दिन तक कंटेनर पर दंदनाती रही। मुश्किल वक्त में गंडापुर को कहा, तुम आगे जाओ मैं पीछे आती हूँ। मशहूर ज़माना इंकलाब कल इस्लामाबाद से फरार होते देखा, दुनिया की तारीख में कोई इंकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब की भी तनकीद, कहा 9 मई पार्ट 2 नाकाम बना दिया गया, पीटीआई का इंकलाब दुम दबाकर भाग गया। सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत के जिम्मेदार बानी पीटीआई बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर हैं। अली अमीन गंडापुर एक ही रास्ते से दोबारा कैसे फरार हुए? लोग पूछते हैं ये इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली थी या फिक्स मैच था? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सवाल। फैसल करीम कुंडी बोले, गरीब अवाम से हल्फ लिया, वो डी चौक में खड़े रहे, लेकिन बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर भाग गए। बेहतर होता वज़ीर आला इस्लामाबाद में आग लगाने की बजाय सूबे की आग बुझाते। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, विफाकी दारुल हुकूमत में अफरा तफरी फैलाने वालों को मुंह की खाना पड़ी। हमारे जादूगर वज़ीर दाखिला ने मुजाहिरीन को वापस भेज दिया। गवर्नर सिंध की जेल जाने वाले मुजाहिरीन की जमानत कराने की भी पेशकश। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मरी में मुलाकात। नवाज शरीफ ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, मेहमान सदर ने देखते ही गले से लगाया, बार बार मिलते रहे। कहा, तवील अरसे बाद आपसे मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से सदर के एजाज में जोहराना, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा किया। दौरे के दौरान मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत किए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सिपा सालार का दो तरफा ताल्लुकात में मजीद इजाफे की ख्वाहिश का इजहार। आलमी और इलाकाई अमन के लिए बेलारूस के किरदार की तारीफ की। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ मेहमान का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। इलाकाई अमन सलामती के लिए किरदार को सराहा। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पाक चीन ताल्लुकात की पायदारी और मजबूत शिराकतदारी पर जोर दिया। जनरल जॉन्ग की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की पेशावराना महारत और अज़म की तारीफ। देरीना ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के अज़म का अदा किया।